गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जेएमएस कंपटीशन क्लास में स्वागत है। रोज की तरह आज हम लोग कवर करने वाले हैं सितंबर महीने का करंट अफेयर। इसके पहले की क्लास में हमने कवर किया था 1 से 15 सितंबर का करंट अफेयर और आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 16 से 30 सितंबर का करंट अफेयर, जो कि सितंबर पूरे महीने का करंट अफेयर हो जाएगा। तो दो क्लास में हम लोगों ने सितंबर महीने का करंट अफेयर कवर कर लिया और सितंबर के एक एक दिन का भी करंट अफेयर हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया है और आप लोग उसको अच्छे से जाके देख सकते हो। तो ये जो क्लास होने वाली है इसमें केवल हम लोग क्वेश्चन और उसका आंसर डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो वनडे क्लास होती है, एक एक दिन करके क्लास होती है, उसमें हम लोग डिटेल से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं आज के। कल हम लोगों ने पढ़ा था हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पुलिस विभाग में 31% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। तो ये क्वेश्चन आपका था। तो ये क्वेश्चन कहां पर था? तो ये क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन था। उसमें ओपन करते हैं मिस्टर WPS में अच्छा दिखता है। चलो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे थे और ये क्वेश्चन को हमने बोला था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो आप लोगों ने कमेंट किया या नहीं किया वो मैंने चेक नहीं किया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पुलिस विभाग में 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया है? तो ये राजस्थान की सरकार है। इन्होंने महिलाओं को पुलिस विभाग में 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमें अभी 100 क्वेश्चन और डिस्कस करना है। तो 100 क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। तो जो हमारा 42वां क्वेश्चन है वो है पेरिस ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि पेरिस जो पैरा ओलंपिक होता है इसके जो समापन सेरेमनी होती है इसमें कौन ध्वजवाहक होता है? तो आपको पता होना चाहिए, एक प्रीति पाल है और एक हरिंदर सिंह है। इन्हें क्या किया गया है समापन सेरेमनी में क्या किया गया है, ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक होता है, पेरिस जो पैरा ओलंपिक होता है इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत 18वें रैंक पर है। इसमें भारत 18वें रैंक पर है और भारत को कितने मेडल जीता है? 29 गोल्ड मेडल जीता है। 29 टोटल मेडल जीता है, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल होते हैं, 9 आपके सिल्वर मेडल होते हैं और 13 क्या होते हैं? ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, कांस्य पदक होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है कि हाल ही में निम्नलिखित में से जो पैरा ओलंपिक होता है इसमें जो पहला गोल्ड मेडल आता है वो तीरंदाजी में आता है। तीरंदाजी में कौन लाता है ये पूछा जा रहा है। तो शीतल देवी भी आपकी तीरंदाजी से संबंधित है और हरिंदर सिंह भी तीरंदाजी से संबंधित है, लेकिन पहला जो लाते हैं वो हरिंदर सिंह लाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लाती है आपकी शीतल देवी भी लाती है, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाल ही में ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा है कि एक इंटरपोल है। क्या है? एक इंटरपोल है। इंटरपोल का काम क्या होता है? एक इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इंटरपोल क्या है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो एक देश के दूसरे देश पुलिस का कोऑर्डिनेशन का काम करती है ना। क्या करती है? कोऑर्डिनेशन का काम करती है। यदि आपके देश का कोई मुजरिम भाग कर जाता है दूसरे देश तो वहां की जो पुलिस होती है उसके से आप क्या करते हो? उससे आप कोऑर्डिनेट करते हो, उसके बाद फिर मुजरिम को पकड़ते हैं, वो लोग फिर आपके देश भेजते हैं। तो इसीलिए 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो हेडक्वार्टर है लियोन शहर में है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ, एयरबस, आपको बताना कि जो एयरबस कंपनी है ये किस देश की कंपनी है और ये क्या करती है? विमान बनाने का भी काम करती है। किसका काम करती है? विमान बनाने का काम करती है। और किस IIT ने किया है? असम में कौन सी IIT है? असम में IIT गुवाहाटी है। तो IIT गुवाहाटी ने क्या किया है? IIT गुवाहाटी ने इनके साथ एग्रीमेंट किया है, इसलिए विमान बनाने के लिए। ठीक है, विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और अगर बात करें कि लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिका की कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन एक अमेरिका की कंपनी है, इसने भारत के किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है? जो आपके पास प्लेन आते हैं इनको क्या करने के लिए? रिपेयर करने के लिए। ठीक है, प्लेन को रिपेयर करने के लिए किस कंपनी के साथ अगर पूछा जाए एग्रीमेंट किया है तो हमारे देश की जो सबसे बढ़िया या सबसे अच्छी कंपनी है टाटा, इसके साथ क्या किया? लॉकहीड मार्टिन जो क्या करती है? विश्व का सबसे
सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर जेट बनाती है, जिसका नाम क्या है, F-35 नाम है। ठीक है, क्या नाम है, F-35 नाम है, ये अमेरिका की कंपनी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुछ तूफान आते हैं, एक असना तूफान आता है, एक असना तूफान आता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था, असना तूफान, और एक अम्फान तूफान के बारे में भी पढ़ाया था, अम्फान तूफान के बारे में, एक ताउते ताउते तूफान के बारे में पढ़ाया था, और एक मिचांग तूफान के बारे में। ये सारे हमारे लेटेस्ट आए हुए तूफान है, चक्रवात बोल सकते हो, इनके बारे में मैंने पढ़ाया था, और इनका नामकरण सभी देश करते हैं, और ये किस देश में हानि पहुंचाते हैं ये भी पूछा जाता है। तो हाल ही में जो सुपर टाइफून योगी आया है, ठीक है, सुपर टाइफून योगी आया है, इसने किस देश में क्या किया है, नुकसान पहुंचाया। तो असना के बारे में मैंने बताया था कि पाकिस्तान इसका क्या करता है, नामकरण करता है, पाकिस्तान इसका नामकरण करता है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। अम्फान का नामकरण कौन करता है, थाईलैंड करता है, कौन करता है, थाईलैंड करता है। और ताउते ताउते कौन करता है, ताउते, और मिचांग म्यांमार करता है, कौन करता है, म्यांमार करता है। और बात करें टाइफून योगी की, तो इसने फिलीपींस और चाइना को क्या किया है, फिलीपींस देश और चाइना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और बात करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, तो हाल ही में 900 गोल को भी पार करने वाले दुनिया के जो पहले प्लेयर बन गए, इनका नाम पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि विश्व के दो ही खिलाड़ी क्या है, सबसे ज्यादा गोल करने वाले हैं। पहले पे अगर पूछा जाए तो पहले पे पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल पे एक खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है, लियो, क्या नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम है, क्या नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम है। और अभी इन्होंने क्या किया था, अभी इन्होंने हाल ही में एक गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया यूट्यूब पर, ठीक है, 24 आवर में 10 मिलियन सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड भी बनाया, जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया। ठीक है, 24 आवर में 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर प्राप्त करने वाले ये क्या बन जाते हैं, विश्व के पहले आदमी भी बन जाते हैं। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा 900 से भी ज्यादा गोल करने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये क्या है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और इनके इंस्टाग्राम पे भी क्या है, लगभग 600 से ज्यादा फॉलोअर हैं, ऑलमोस्ट 700 के करीब है। तो विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंस्टाग्राम पे भी कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। ठीक है, और बात करें यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा फॉलोअर गेन करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और सबसे ज्यादा यूट्यूब पे फॉलोअर किसके हैं, कैरी मिनाटी की नहीं है, कैरी मिनाटी वगैरह नहीं है। ठीक है, मिस्टर बीस्ट के हैं, किसके हैं, मिस्टर बीस्ट के हैं, लगभग 310 मिलियन से भी ज्यादा। ठीक है, जो कि हमारी एक कंपनी है, टी सीरीज हमारे भारत की कंपनी है, इसको भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, इसको भी पीछे छोड़कर विश्व के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले व्यक्ति बने हैं मिस्टर बीस्ट, जो कि कहां के हैं, अमेरिका के हैं, कहां के हैं, अमेरिका के। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, जो कि कौन सी अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है, दल बदल कानून, नाम सुने हो, दल बदल कानून। एंड ये विधानसभा में भी लागू होता है और लोकसभा में भी, मतलब सभी जगह ये अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है, सारी चीजें हम बताएंगे आपको, 10वीं शेड्यूल जब पढ़ोगे आप, तो वहां पर लिखा गया है दल बदल कानून, जो कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, दल बदल कानून। और अनुसूची अगर पूछी जाए तो 10वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है। इसमें दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ का वर्णन किया गया है। तो बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में इसमें एक विधेयक पारित कर दिया कि जो भी दल बदली इधर उधर जाएगा, ठीक है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगा, उसको पेंशन, उसकी जो पेंशन मिलती है, सभी को पेंशन मिलती है, आपको पता है, वो चाहे सांसद हो या एमएलए हो। ठीक है, तो इनकी पेंशन क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे तो जो कुछ पार्टी के जो मेंबर और दूसरी पार्टी में जो भाग जाते हैं लालच के कारण, ठीक है, सरकार गिर जाती है, इस पर क्या हो जाएगा, इस पर रोकथाम लग जाएगी। ठीक है, इस पर कुछ तो कंट्रोल किया जाएगा इस बिल के माध्यम से। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो जो क्वेश्चन है, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन पूछा जा रहा है। तो आपको बताया मैंने कि आपको ना तो एशियन वाली याद करना है, ना नेशनल वाली याद करना है, आपको वर्ल्ड वाली याद करना है। आप इसे केवल वन लाइनर पढ़ लो कि एशियन जो हॉकी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन चाइना में होता है। कहां पर होता है, चाइना में होता है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, ये आपका है कि भारत पेरिस पैरा ओलंपिक में, आपको पता है कि जहां पर ओलंपिक होता है वहीं पर पैरा ओलंपिक भी होता है। ओलंपिक में कौन से प्लेयर खेलते हैं, ओलंपिक में एक एकदम अच्छा, जो हष्ट पुष्ट हो, शरीर से एकदम सही हो, वह प्लेयर खेलता है। और पैरा ओलंपिक में कौन खेलता है,
डिसेबिलिटीज पर्सन, ठीक है, जो थोड़ा शरीर में जिसके कोई ना कोई कमी होती है, वो पैरा ओलंपिक में खेलता है। और ये पैरा ओलंपिक भी पेरिस में ही होता है। कहां पर होता है? पेरिस में ही होता है, ठीक है। कहां पर होता है? पेरिस में ही होता है। और बात करें इसमें भारत कौन सा कितने पदक जीतता है, तो 29 पदक जीतता है, ठीक है। कौन जीतता है? कितना? 29 पदक जीतता है, जिसके साथ विश्व में भारत 18वें स्थान पे रहता है। कितने स्थान पे? 18वें। और बात करें पेरिस ओलंपिक में, तो पेरिस ओलंपिक में भारत कौन सा कितने पदक जीतता है? 6 पदक जीतता है। 6 पदक जीतता है, जिसमें गोल्ड होता है वो 0 होता है, सिल्वर 1 होता है, बाकी जो 5 होते हैं वो क्या होते हैं? 5 जो होते हैं वो ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, ठीक है। सिल्वर आपके नीरज चोपड़ा लाते हैं, बाकी जो 5 है कांस्य पदक, उसमें से अवनी लखेरा, सुमित अंगल, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर हैं, और वो क्या करते हैं? कांस्य पदक लाते हैं। और इतने पदक के साथ भारत कौन से स्थान पे होता है? 71वें स्थान पे होता है। और इसको बताया कि अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम में, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में आपसे रैंक भी पूछी जा सकती है और टोटल मेडल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और बात करें पेरिस ओलंपिक में, तो इसमें सारे प्लेयर के नाम भी पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं और पूछा था कि जो ओलंपिक हुआ है, पेरिस ओलंपिक हुआ था, ये कौन से नंबर का था? 33वें नंबर का था, ठीक है। 32वें नंबर का कहां पर हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी कवर करना है। हाल में इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताओगे कि यूएस ओपन का जो विनर बनी है महिला पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन पूछा जा रहा है? महिला पूछा जा रहा है। और इसके साथ ही मैं पुरुष का भी पूछूंगा, ठीक है। इसके साथ भी मैं पुरुष का भी पूछूंगा कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। और इनके ऊपर एंटी डोपिंग का क्या लग चुका है? आरोप भी लग चुका है, ठीक है। जो हमारी वाडा है, इसने क्या किया है? जो ये प्लेयर इन्होंने जो जीता है, मेन वाला जो जीता है, ठीक है, इनके ऊपर एंटी डोपिंग का क्या लग चुका है? आरोप भी लग चुका है। एंड जो वाडा है, इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने ड्रग्स वगैरह का प्रयोग करके सारे जो टेनिस का 2-3 टेनिस का इन्होंने क्या किया? खिताब जीता है ना, तो उसके ही कारण इन्होंने जीता, ठीक है। इनके ऊपर आरोप लग चुका है। देखो वो आरोप अगर सही होता है तो इन्हें क्या कर दिया जाएगा? इन्हें क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। आने वाले जो टाइम में ये सब खिताब होने वाले, उसमें किसी में भी खेलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इनकी बात करें तो जो पुरुष की जीती है, इनका जो महिला की जीती है उनका नाम है आर्यन सबालेंका, ठीक है। क्या नाम है? आर्यना सबालेंका नाम है। और ये किस देश से बिलोंग करती है? बेलारूस से बिलोंग करती है, ठीक है। कहां से? बेलारूस से बिलोंग करती है। अगर मेल की बात करें तो कौन जीता है? जेनी किशनर नाम इनका, ठीक है। क्या नाम है? जेनी किशनर नाम है। और ये किस देश के प्लेयर है? कहां के? इटली के प्लेयर है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर क्या लगा है? इन्हीं के ऊपर आरोप लगा है एंटी डोपिंग का, कि इन्होंने ड्रग्स वगैरह का दवा लेकर क्या किया है? ट्रॉफियां जीती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार सिलिकॉन कार्बाइड विद इन वार, ठीक है। जो सिलिकॉन कार्बाइड होती है, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि काफी हल्का होता है, ठीक है। अगर बात करें सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बन फाइबर से दुनिया में पहली ट्रेन चलाने वाला देश कौन सा है? वो चाइना है, ठीक है। ये बहुत ही हल्का मेटल होता है, मेटल नहीं मान सकते आप, पदार्थ होता है, ठीक है। वस्तु होती है, पदार्थ होता है, ठीक है। कार्बाइड जहां भी यूज होता है वो काफी हल्का सामान बन जाता है, ठीक है। तो ये उड़ीसा में स्टार्ट किया गया। कहां पर? उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। विनिर्माण इससे क्या किया जाएगा? इससे बहुत सारे कलपुर्जे बनाए जाएंगे, वस्तु बनाए जाएंगे, जैसे हमारे ट्रेनों में भी काम आ सकती है, और भी एरोप्लेन में वगैरह भी, ठीक है। कुछ भी बनाओ आप, ये काफी मजबूत होती है और काफी हल्की होती है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। आगे की बात करें तो हाल ही में अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हाल ही में, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है क्लास में कि हाल ही में विश्व का सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो देश बना है वो कौन बना है? भारत बना, ठीक है। कौन बना है? भारत बना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग दोगे। इसकी जो बैठक होती है वो कहां पर होती है? अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है और इसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। इतना चीजें आपको बताना है, क्योंकि सारी चीजें मैंने बताया। और जीएसटी का आपको आर्टिकल भी बताना है। क्या बताना है? अनुच्छेद भी बताना है। अनुच्छेद भी बताना कि एक किस अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है जीएसटी का, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्लेस। तो ये नई दिल्ली में होती है। कहां पर होती है? नई दिल्ली में होती है। और बात करें इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आपको पता है वित्त मंत्री करता है। और वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। और बात करें निर्णय में, इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो कैंसर की दवाएं होती है इस पर जो टैक्स है कितना परसेंट? 12% से कितना कर दिया जाएगा? 5% कर दिया जाएगा। और ये भी निर्णय लिया गया था कि 2000 रुपए से जो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, यूपीआई से 2000 रुपए से नीचे का ट्रांजेक्शन होता है
उस पर क्या किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, इससे ये डिसीजन अभी इसलिए कंफर्म नहीं किया गया क्योंकि अभी इस पर कुछ टीम बैठाई गई है जो क्या करेगी, रिसर्च करेगी, जो क्या करेगी, रिसर्च करेगी कि इससे नुकसान होगा या फायदा होगा। इसलिए इस निर्णय को पेंडिंग में रख दिया गया क्योंकि हमारे भारत की 99% जो आबादी है वो क्या करती है, यूपीआई का 2000 का नीचे का ही ट्रांजेक्शन करती है, ठीक है, ऊपर का कोई नहीं करता। आप कुछ कोई भी सामान लेने जाओगे तो इकट्ठा 2000 का थोड़ी ले लोगे, थोड़ा छोटा छोटा लोगे, है ना। तो 2000 से लगभग 99% जो आबादी है वो 2000 नीचे का ट्रांजेक्शन करती है ना। तो और बात करें कि इसी पे टैक्स लगाने के लिए बोला जा रहा था, जैसे ये अगर डिसीजन ले लिया जाता तो पूरे भारत में प्रोटेस्ट होने लगता, ठीक है। इसलिए निर्णय को पेंडिंग में रख दिया गया, ठीक है, आने वाले टाइम में लिया जाएगा। और जीएसटी का अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल क्या है, 279 का क्लॉज क्या है, 279 का क्लॉज ए में जीएसटी का वर्णन दिया गया है जिसे 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी आप लोग बताओगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसान जो मत्स्य समृद्धि योजना है वो किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो बात करें किसान मत्स्य जो किसान समृद्धि योजना है ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था शायद कि हाल में संसदीय राष्ट्रमंडल की बैठक भी होती है, राष्ट्रमंडल संसदीय समिति की बैठक भी होती है, उसको भी आपको बताना है। राष्ट्रमंडल संसदीय समिति की बैठक होती है, ये कहां पर होती है, ये हमारे नई दिल्ली के जो मंडपम बनाया गया था, भारत मंडपम एक बनाया गया था स्थान नई दिल्ली में, ठीक है, G20 के लिए, उसी में सारी बैठकें होती है क्योंकि उसे काफी लग्जरी बनाया गया था। इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, इसकी जो अध्यक्षता करता है वो हमारे करते हैं, कौन करता है, ओम बिड़ला जी करते हैं। कौन करता है, ओम बिड़ला जी करते हैं। ये हमारे लोकसभा के स्पीकर भी हैं। और इसकी बात करें कि संसदीय राजभाषा का जो अध्यक्ष बनाया गया वो अमित शाह जी को बनाया गया है। और राजभाषा की बात करें तो हमारे देश की जो राजभाषा है वो क्या है, हमारे भारत की जो राजभाषा वो हिंदी है। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, ये आर्टिकल में लिखा गया 343 में, ठीक है, कहां पर लिखा गया, 343 में लिखा गया है, सभी लोगों को पता है। और आगे की बात करें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप जानते हो कि जो पहला पूरे एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण जो केंद्र है वो कहां बनाया गया है, महाराजगंज जिले में बनाया गया। महाराजगंज जिला कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। योगी जी ने गिद्ध के स्टैचू के साथ बगल में फोटो भी खिंचवाता दिखाया था मैंने, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है। और बात करें गिद्ध को तो इसे हमारे पर्यावरण का सफाई कर्मी या सफाई, ठीक है, कर्मी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लाया गया। अगर देश की बात करें तो एंथनी अल्बनीज किस देश के, एंथनी जो अल्बनीज है ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, एंथनी अल्बनीज जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। और अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एक मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी है। इसने अपना जो कैंपस है भारत में खोला है, इसने अपना कैंपस भारत में खोला है। कहां पर खोला है, नई दिल्ली में खोला है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत के नई दिल्ली में किस देश की यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला गया तो ऑस्ट्रेलिया का। और यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाए तो हाँ, पढ़ने के लिए खोला गया, यहाँ की शिक्षा को यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए खोला गया है, ठीक है, नई दिल्ली में खोला गया। अगला क्वेश्चन जो है, और अगर बात करें कि हाल ही में सिगरेट वगैरह पे प्रतिबंध किसने लगाया है, सिगरेट वगैरह पे अगर प्रतिबंध पूछा जाए तो न्यूजीलैंड ने लगाया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में WHO, जिसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते हो कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, विश्व में जो भी बीमारियां आती है इसके लिए सतर्क करता है। और जो नई बीमारियां आ रही है इसके लिए नई नई वैक्सीन का क्या करता है, नई नई वैक्सीन बनाता है। और कोई भी देश किसी भी बीमारी से मुक्त हो जाता है तो उसकी घोषणा भी करता है कि फलाना देश मलेरिया से मुक्त हो चुका है, फलाना देश कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है, ठीक है। तो ये WHO संस्था है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, एंड पूरे वर्ल्ड की एक संस्था है। और अगर बात करें कुष्ठ रोग की तो हाल ही में मोहम्मद जो हसन है, मोहम्मद जो एक हसन है, मोहम्मद हसन ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। इसका बॉर्डर इजराइल से भी लगता है, ठीक है। इसके बगल में एक डेड सी भी है, इसका नाम क्या है, जॉर्डन है। क्या नाम है, जॉर्डन। जॉर्डन के बारे में मैंने पढ़ाया कि हाल ही में ईरान क्या करता है, हाल ही में ईरान एक मिसाइल डालता है लगभग। एंड चलो स्टोरी नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे, नहीं तो अभी क्लास में क्लास ओवर नहीं हो पाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 2026 में राष्ट्रमंडल खेल, इसके बारे में भी मैंने अच्छे से बताया था कि जो 2023 में ये 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेलों की
मेजबानी कौन सा शहर किया था, और 2004 साल बाद होता है, कितने साल बाद, 4 साल बाद होता है। अब कब होगा, 2026 में होगा। और ये किसी दूसरे शहर में होना था, कहां पर होना था, विक्टोरिया शहर में होना था। और ये कहां का शहर है, ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और लेकिन इसने आयोजित करने से मना कर दिया, और अब ये जो होगा कहां पर होगा, ग्लासगो में होगा। और ग्लासगो किस देश का शहर है, स्कॉटलैंड का शहर है। कहां का है, स्कॉटलैंड का शहर है। एक यहीं पर 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन किया जाएगा। 2022 में बर्मिंघम में किया गया था। कहां पर किया गया था, बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में है। और ये कहां पर किया जाएगा, ग्लासगो में किया जाएगा। आगे की क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारी द्रौपदी जो मुर्मू है, इन्होंने कहां पर सफाई मित्र अभियान चलाया है, तो इन्होंने चलाया है महाकाल नगरी, किसे बोला जाता है, हाँ, महाकाल नगरी किसे बोला जाता है, उज्जैन, जो कि कहां पर है, एमपी में है। तो सफाई मित्र जो अभियान है वो कहां पर चला गया, उज्जैन में। और आप लोग बताओ कि क्लीन बीच, ठीक है, क्लीन बीच जो अभियान है, क्लीन बीच जो अभियान है, ये कहां पर स्टार्ट किया गया है, क्लीन जो बीच अभियान है, ठीक है, क्लीन बीच जो अभियान है, ये कहां पर स्टार्ट किया गया है, और किसके द्वारा स्टार्ट किया है, क्लीन द बीच, बीच कहां पर, मुंबई में स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कि हाल में सरकार ने किस ग्रह के लिए VOM मिशन, ठीक है, VOM मिशन छोड़ेगी, जो कि 2028 तक छोड़ेंगे, ठीक है, VOM। तो आप लोग इस ग्रह का नाम बता सकते हो। तो हाल ही में जो हमारा चंद्रयान 3 था, इसको सफलतापूर्वक हमारी इसरो ने प्रक्षेपण किया, जिससे हमारी मिनिस्ट्री खुश होकर चंद्रयान 4 के लिए भी बजट पेश कर दिया है, चंद्रयान 4 के लिए भी बजट पेश कर दिया है। इसके साथ साथ ही और जो हमारे अदर प्लैनेटरी मिशन है, इसको भी क्या कर दिया गया है, इसको भी भेजा जाएगा, ठीक है, जैसे VOM वीनस ऑर्बिटर मिशन है, ठीक है, कहां पर भेजा जाएगा, वीनस मतलब शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा, कहां पर भेजा जाएगा, शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा। और बात करेंगे भारत जो अपना NISS है, आपको बता दें कि 2035 से पहले ही क्या बनाने की घोषणा किया है, 2035 से बनाने की, मतलब यहां तक तो पूरा कंप्लीट चलने लगेगा। और अगर बात करें कि ये मतलब कब तक बढ़ाने की घोषणा किया, तो 2028 ही आप लोग याद करना, ठीक है, 2035 तक फाइनली ये चलने लगेगा, ठीक है, 2035 तक ये फाइनली क्या हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। और ये भेज कर देगा, 2028 में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 2028 न्यू डेट अपडेट कर लेना, 2028। आगे की बात करें कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे NCRB क्या बोला जाता है, NCB बोला जाता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको मैंने बताया था कि ये भारत के जो गांजा दारू ये जो फूकने वाले होते हैं ना, इनको पकड़ते हैं, ठीक है। जो NCB होता है, ये भारत के जो तस्करी करते हैं, इलीगल तस्करी करते हैं, गांजा दारू बेचते हैं इलीगल तरीके से, इनके ऊपर अगर पूछा जाए कार्रवाई कौन करता है, NCB करता है, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करता है। और इसके हेड जो बने हैं, इनके बारे में भी बताया था, कौन बने हैं, अनुराग गर्ग बने हैं, कौन बने हैं, अनुराग गर्ग बने हैं। और इसकी स्थापना 1984 में होती है। आगे क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि हाल ही में ये देखो पूछ लिया गया, चंद्रयान 4 के लिए हमारी भारत सरकार ने कुल कितने रुपए का कुल कितने रुपए करोड़ का बजट पेश किया है। तो आप लोगों को PDF में प्रोवाइड किए थे कि 2104.6 करोड़ रुपए, कितना, 2104.6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ठीक है, केवल चंद्रयान 4 के लिए। और टोटल बजट पूछा जाए तो VOM और इसको सारे को लेकर बजट कुछ ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर बात करें चंद्रयान 4 के लिए तो 2104.6 करोड़ रुपए, इतना याद करना, ठीक है। बजट आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे टाइम पूछा जाएगा कि ये कब तक छोड़ा जाएगा, तो 2028 तक चंद्रयान 4 को छोड़ा जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि हाल ही में जफर हसन, इन्हीं के बारे में अभी हम बता रहे थे, ठीक है, जफर हसन इनका नाम है, ठीक है, मोहम्मद जफर हसन। ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री बने, अभी हमने बताया किस देश के बने हैं, जॉर्डन के बने हैं, ठीक है, कहां के बने हैं, जॉर्डन के बने हैं, जफर हसन बने हैं। जॉर्डन जो कि आपका फिलिस्तीन और इजराइल से सटा हुआ एक देश है, जो कि ईरान मिसाइल दागता है इजराइल पर और गिरता कहां पर है, कुछ मिसाइलें जॉर्डन के ऊपर भी गिरती है ना। अगला क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था कि हाल ही में जो आपका जहाजरानी मंत्रालय है, जो कि कौन है, मनसुख मंडविया है, कौन है, मनसुख मंडविया है। इन्होंने अपने इस मंत्रालय का एक क्या किया है, इन्होंने अपने इस मंत्रालय का एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली मर्द, क्या नाम है, मनु भाकर, ये किससे संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। 10 मीटर एयर पिस्टल में ये क्या करते हैं, निशाना लगाती है। किस राज्य से है, हरियाणा राज्य से है। आगे क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की अध्यक्षता किसने किया है, या फिर इसके बारे में की अध्यक्षता किसने किया है, इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो कौन बनाया गया है,
कौन बनाएगा? हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी है रामनाथ कोविंद। कहां बिलोंग करते हैं? कानपुर देहात से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का क्या बने, इन्होंने सिफारिश भी किया है और इन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया है। आगे अगर बात करें कि हमारी वायुसेना के लिए 18 फ्लाइंग और बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला, ठीक है। तो इन महिला का नाम याद कर लेना। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने अपने क्लास में शामिल नहीं किया, तो याद रख लेना। इनका नाम क्या था? इनका नाम है मोहना सिंह। क्या नाम है? मोहना सिंह नाम है। ये भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 80 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। ये क्या है? ये एक टाइप है आपकी पायलट थी। आगे की बात करें हम लोग, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग बताओगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बताओगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस राज्य में तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय तूतीकोरिन क्या बंदरगाह है? यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह है, ठीक है। कहां पर है? तमिलनाडु द राइट आंसर, ठीक है। तमिलनाडु द राइट आंसर। इसमें भारत में क्या किया? इसी बंदरगाह का उद्घाटन किया है। आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभद्रा योजना, जो कि एक जल से संबंधित योजना है, कहां से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। सुभद्रा योजना कहां पर लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री जी के द्वारा उड़ीसा में लॉन्च किया गया। तो उड़ीसा इज द राइट आंसर। और आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन, हमारी भारतीय नौसेना में दो जो महिला अधिकारी हैं किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगे, ठीक है। किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगे? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का नाम याद रख लेना, आईएनएस तारिणी, ठीक है। और इनका नाम याद कर लेना, क्या नाम है? आईएनएस तारिणी। और ये जो दो महिला है इनका भी नाम याद कर लेना, याद कर पाना, ठीक है। एक महिला कमांडर है जिनका नाम रूपा ए और एक का नाम लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, ठीक है। रूपा ए, दिलना के, ये क्या करेंगे? वर्ल्ड का चक्कर लगाएंगे किस जहाज के द्वारा? और इस जहाज का अगर नाम याद करना तो आईएनएस तारिणी, आईएनएस तारिणी क्या कर लेना, नाम याद कर लेना अच्छे से। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और आगे इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? सभी लोगों को पता है, ये कौन बनी है? आतिशी मार्लेना इनका पूरा नाम है, ठीक है। और यहीं पर आतिशी या कोई और टैग करके दे तो आधे ज्यादा स्टूडेंट क्या जाएंगे? गलत मार देंगे, ठीक है। यहीं पर आतिशी क्या दे दिया जाए? आतिशी पटेल दे दिया जाए, ठीक है। आतिशी यादव दे दिया जाए तो सारे क्या जाएंगे? क्योंकि इनका नाम आतिशी सभी जानते हैं, लास्ट का नाम कोई नहीं जानता था, मार्लेना, ठीक है। पता नहीं क्या होता है मार्लेना, कौन सी वो जीती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में देश में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन सी रैंक पर रहता है, ठीक है। नंबर 1 टियर पर पहुंच चुका है, बताया गया था। कौन पहुंच चुका है? ठीक है, तो बताया गया आपको कि जो पहले नंबर पे पहुंच चुका है वो भारत पहुंच चुका है साइबर सुरक्षा में, ठीक है। वैश्विक साइबर सुरक्षा में भारत में काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि भारत साइबर सुरक्षा से क्या करता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स होते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाला कंट्री बना है, तो उस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला नाम है उसका, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा साइबर अटैक होते हैं, ठीक है। तो इस कंट्री का नाम याद रखना, ये एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय हल्के टैंक जोरावर को फील्ड, देखो जोरावर ये आपका एक भारतीय जोरावर जो है ये भारतीय सेना का क्या है? एक टैंक है, ठीक है। क्या है? एक टैंक जानते हो, जिसे गोला बारूद दागते हैं, ठीक है, लड़ने जाते हैं दुश्मनों से। तो ये भारत का एक काफी अच्छा टैंक है, ठीक है। अर्जुन टैंक है, जोरावर टैंक है, ये भारतीय सेना का भारत के टैंक है, लड़ने वाले टैंक है, जो कि काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले टैंक भी है, ठीक है। किसी भी स्थिति में कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये डीआरडीओ, ठीक है, कौन बना रहा है? डीआरडीओ बना रहा है। और हाल ही में डीआरडीओ ने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? ये भी आपको बताना है। किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ। कल बताए थे, ठीक है, कब बताए थे? कल। डीआरडीओ ने क्या किया? जोरावर टैंक को बनाने को और ज्यादा टेक्नोलॉजी इसमें अपडेट करने के लिए बोला है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल, ठीक है, कौन जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? जन सुनवाई पोर्टल किसने लॉन्च किया ये आपको बताना, ठीक है। तो आपको पता है व्यापार वगैरह से यही संबंधित है, ठीक है। बाकी इनका काम है पैसे वैसे का बढ़िया आवंटन करना। अमित शाह का काम है कानून बनाना, ठीक है, मतलब पुलिस वगैरह के ऊपर कानून बनाना। बाकी मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि इन्हें बिजली मंत्रालय मिल चुका है, ऊर्जा मंत्री बन चुके हैं। तो व्यापार वगैरह पे कोयला और व्यापार जो मंत्री है वो यही है, कौन है? पीयूष गोयल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन पढ़ाया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, है ना। कौन सा इंजीनियर दिवस है? राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय जो इंजीनियर दिवस है 14 सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
और अगर इंजीनियर डे की बात करें तो राष्ट्रीय जो इंजीनियर डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। और आगे की बात करें, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवाती तूफान बेनलिंका, क्या नाम है उसका? बेनलिंका किस देश को प्रभावित किया? यही आपसे पूछा जाएगा। योगी जो अभी सुपर टाइफून योगी तूफान था, उसने चीन को प्रभावित किया था। किसको? चीन को प्रभावित किया था। और चीन के बगल ही कौन देश स्थित है? फिलीपींस स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलीपींस, चीन और जापान सागर में तूफान ज्यादा आते हैं। ठीक है, यहाँ पर तूफान ज्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो बढ़िया निकलता है, एक्टिव, काफी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो। यहाँ की प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में सबसे आगे है? आयुष का मतलब आप लोग जानते हो, आयुष का मतलब आप लोग सभी जो जानते हो, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथिक। ठीक है, तो इसके मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। यहाँ पर लगभग 54 हॉस्पिटल है। ठीक है, कितनी? 54 आयुष हॉस्पिटल्स है जहां पर आपको दवाइयां उपलब्ध है। तो इसमें इस मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाला है। और आगे बात करें कि हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें एक देश शामिल हुआ था, 6 देश शामिल हुए थे। ठीक है, 6 नए देश शामिल हुए थे। इसमें से किस एक देश ने अपने यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके या फिर उनके यहाँ प्रोटेस्ट होने से उस देश ने इस देश की सदस्यता, ब्रिक्स की सदस्यता लेने से मना कर दिया? बताओ कौन सा देश है? ब्रिक्स की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। तो उस देश का नाम हमने बताया था कि वहां पर इंटरनल डिस्प्यूट के कारण जो अर्जेंटीना है इस बैठक में भाग नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि ये पहले ही ठान लेता कि मैं इसका सदस्य नहीं बनना है मुझे। ठीक है, तो अर्जेंटीना द राइट आंसर। और इसकी जो बैठक होती है वो रूस में होती है। कहां पर होती है? रूस में होती है। और इसके साथ ही हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया, क्या नाम है इसका? अयतुल्ला लॉन्गिस्ट्रिस किस प्रजाति से संबंधित है? देखो, लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग, ऐसे याद कर लो इसको। लॉन्ग क्या होता है? इसमें तितली लॉन्ग होती है, मेढक लॉन्ग होता है, केचुआ होता है या सांप होता है? सांप होता है ना। सबसे लॉन्ग क्या होता है? सांप होता है। तो ये एक सांप की प्रजाति है, अयतुल्ला। ठीक है, अयतुल्ला मतलब याद कर लेना, जो आपके हिजबुल्लाह है, अयतुल्ला है, ये सब एक आतंकवादी है। और आतंकवादी को हम लोग एक प्रकार से सांप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सांप का काम करते हैं, आस्तीन का सांप, देखो ये बताया। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, लॉन्ग से भी याद कर सकते हो। तो ये एक सांप की प्रजाति है। ठीक है, और आगे बात करें, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है? ठीक है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है, इसको आपको बताना है। ठीक है, अष्टलक्ष्मी जो वेबसाइट है किसने? क्या शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं? ये तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, ये नहीं करेंगे। ठीक है, पीयूष गोयल ये भी नहीं करेंगे। कौन करेगा? हाँ, इन्होंने किया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ठीक है, कौन किया? अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट को लॉन्च किया है। और आगे की बात करें हम लोग, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी लोग जानते हो, बताए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी से याद कर लो। क्या कर दिया गया है? हाँ, श्री विजयपुरम कहां दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एंड ये किसकी राजधानी थी? अंडमान निकोबार की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? अंडमान एंड निकोबार की राजधानी थी। और इसको नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और हाल ही में पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी नाम बदला गया। आगे क्वेश्चन में है, बताओ अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट, ठीक है, ब्रिक्स जिसे एनडीबी बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? आपको नाम बताना इसका। ठीक है, कौन सा देश बना है? ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये हमारे इजराइल सबसे बड़ा देश है ना। इजराइल अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कहां पढ़े मिस्टर? अल्जीरिया है। ठीक है, इजराइल तो आपका सेंट्रल आपके एशियन कंट्री में आ जाते हैं। ठीक है, कहां पर? आपके एशियन कंट्री में आ जाते हैं। अल्जीरिया आपका है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। ठीक है, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। आगे ये क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक किसकी आपको पता है? जो ब्रिक्स मेंबर है, चाइना, रशिया, इंडिया, इन सबकी बैंक है। ठीक है, और आगे की बात करें, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सोयूज और इसके रॉकेट की अगर बात करें तो लूना 25। ठीक है, सोयूज एक कैप्सूल है। सोयूज क्या है? कैप्सूल है। जैसे सोयूज एक कैप्सूल है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर इंटरनेशनल आईएसएस क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है ना। इसी में जाता है, सामान वामान लेकर, यात्री को लेकर जाता है। अमेरिका पहले इससे ज्यादा क्या करता था? ऑर्डर देता था ले जाने के लिए। लेकिन जब से यूक्रेन रशिया लड़ाई हो गई, अब जो ये ऑर्डर नासा या यूएसए देता है वो किसको देता है?
स्पेस एक्स को देता है, क्योंकि स्पेस एक्स ने भी एक ऐसा कैप्सूल बना दिया जिसका नाम क्या है, ड्रैगन नाम है, ड्रैगन नाम है। अब इसका काम ये ड्रैगन करता है, काफी सस्ते में करता है, ठीक है। इसलिए अभी रसिया के सोयूज का काम खत्म हो गया है। अब रसिया को भेजना होता है तो खुद भेजता है, लेकिन नासा या यूएसए अब इसको कॉन्टेक्ट नहीं देता है। तो किस देश का है, रूस का, ठीक है। किस देश का, रूस का है। रूस इज द राइट आंसर। और आगे क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में एवियो लॉन्च किया है। ये एक आपका पोर्टल है, जो कि आप जाते हो हवाई अड्डे पे जाते हो तो ना, तो आपको फ्लाइट्स का पता नहीं लगता है एग्जैक्ट कि कौन सी फ्लाइट कब जाएगी, कौन सी टाइम पे जाएगी, है ना। तो इन सब का पता लगाने के लिए बताओ इसमें से कौन सा ऐसी कंपनी है जो कि भारत के अधिकतर हवाई अड्डों पर कब्जा किया हुआ है, बताओ। फॉर्चून जो तेल खाते हो, तेल आप लोग खाते हो, वो भी इसी का है। किंग जो तेल खाते हो वो भी इसी का है, ठीक है। कौन है, अडानी ग्रुप है, ठीक है। अडानी ग्रुप सारी जगह फैला, ठीक है। पोर्ट हो जाता है, और हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट हो जाते हैं, अधिकतर एयरपोर्ट पोर्ट सभी इसने क्या किया है, बढ़िया लीज पर लिया चलाने के लिए। तो हाल ही में इसने एक एवियो पोर्टल लॉन्च करता है, जो कि जन सुनवाई, मतलब जो क्या करता है, जो आपको हवाई अड्डे इन सब चीजों पर एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट फ्लाइट्स का पता बताता है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में, अच्छा ये बताओ, लद्दाख जास्कर पीरपंजाल, ठीक है। काराकोरम लद्दाख एंड जास्कर, ये किस स्टेट में स्थित पर्वत श्रेणियां हैं, अच्छे से पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसका आंसर आप दे सकते हो। वहां पर हाल ही में शानी महोत्सव मनाया गया, कहां पर है, लद्दाख में। कहां पर है, लद्दाख। और यहाँ पर लद्दाख आया भी है, जास्कर, ठीक है। लद्दाख, जास्कर एंड पीरपंजाल, ये सब लद्दाख में स्थित पर्वत श्रेणियां हैं। श्रीनगर आपका काफी यहाँ पर पड़ जाता है, और ये काफी यहाँ पर पड़ जाता है। तो यहाँ पर तीनों पर्वत श्रेणियां आ जाती है। कुछ पर्वत श्रेणियां यहाँ पर भी आती है, लेकिन मुख्यतः लद्दाख में है, ठीक है। तो यहाँ पर हाल में शानी महोत्सव मनाया गया है, ठीक है। कहां पर मनाया गया, लद्दाख में मनाया गया है। और आगे क्वेश्चन की बात करें हम लोग, आगे जो क्वेश्चन है हमारा, वो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा विमानन एक्सपो, रक्षा विमानन जिसे डेफ एक्सपो बोला जाता है, ये डेफ एक्सपो में सारे देश क्या करते हैं, अपने अपने यहाँ के हथियारों का प्रदर्शनी करते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर किया गया है, जोधपुर में किया गया है, ठीक है। डेफ एक्सपो जिसे बोला जाता है, डेफ एक्सपो बोला जाता है। यहाँ पर सभी देश अपने रक्षा हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे काफी अच्छी बिक्री होती है, ठीक है, मार्केटिंग जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सेमिकॉन इंडिया 2024, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताओगे। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, ठीक है, कहां पर किया गया है, सेमिकॉन इंडिया 2024, हाँ, ग्रेटर नोएडा में किया गया, और ये उत्तर प्रदेश में है। ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अल नजा 5, मैंने पेपर में कुछ अपने क्लास में पढ़ा था, अल नजा जो 5 युद्धाभ्यास है, ये किस देश के साथ आयोजित हो रहा है, अल नजा 5 युद्धाभ्यास है, किसके साथ हो रहा है, ओमान के साथ हो रहा है। इसके साथ कौन सा होता है, इसके साथ होता है साइक्लोन डेजर्ट होता है, साइक्लोन एंड, और कौन सा होता है, साइक्लोन डेजर्ट होता है। बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर होता है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर होता है। और कौन सा होता है, बांग्लादेश के साथ एक युद्धाभ्यास और होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं लोग, आगे सारे युद्धाभ्यास से संबंधित मैंने बताया था कौन किसके साथ होता है, और अभी हमें स्पीड में चलना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, ठीक है। यहाँ की जो खाड़ी है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, आप बता सकते हो, रियो ग्रांडे नदी और यूएसए इस देश का बॉर्डर साझी करती है, ठीक है। तो कौन सा देश है, मैक्सिको, जिसकी राजधानी क्या है, मैक्सिकन सिटी इसकी राजधानी है, ठीक है। पैसो इस देश की मुद्रा है। तो इसने क्या किया है, मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति दे दिया है। आगे क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थापित किया गया है, शहर का भी नाम आपको पता होना चाहिए। हाँ, महाराष्ट्र के नासिक में किया गया, आपको याद है, काफी अच्छी बात है, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक में क्या किया गया है, ट्राइब्स विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में 79वें जो महासभा सत्र यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हर साल आयोजित की जाती है, इसमें 21 देश ने एक सीट ग्रहण किया है। आपको इस देश का नाम बता रहा है, और ये देश इजराइल से क्या करता है, ये देश इजराइल से बॉर्डर साझा करता है, और बॉर्डर साझा करके लड़ाई भी करता है, और अपनी सारी जमीनें भी खो रहा है, ठीक है। इसके साथ अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस उम्र से अधिक नागरिकों को आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत लाने का, आयुष्मान कार्ड आपको पता है, ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें आपको 5 लाख से अधिक फ्री में इलाज करने की सुविधा की जाती है। तो हाल ही में 70 वर्ष से अधिक, ठीक है, 70 वर्ष से अधिक जो नागरिक हैं, इनको भी इसमें शामिल करने के लिए घोषणा कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताओगे, कौन सा देश बना है, नेपाल। आपने सही बताया कि नेपाल हाल ही में
ISA का 101वां सदस्य बना है। और आगे क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने 150 क्वेश्चन अभी कवर कर लिया है। चलो इस क्वेश्चन को अभी हमने बताया, और इस विमान का नाम है हरकुलिस 130 जे सुपर हरकुलिस। जो विमान है इसके अगर बात करें, रिपेयरिंग का जो ठेका लिया हमारे भारत की कंपनी और एक विश्व की कंपनी, एक USA की कंपनी है, वही बनाती है। अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो भारत की कंपनी उसको रिपेयर करेगी, USA ले जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने बताया कि कौन सी कंपनी है, बताओ। USA भी, बोइंग भी USA की कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन भी USA की है, लार्सन एंड टर्बो भी, ये हमारे भारत की कंपनी है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये हमारे भारत की कंपनी है। तो किस कंपनी में अगर पूछा जाए टाटा एडवांस, टाटा का नाम आ जाता है, तो अभी हमने बताया कि लॉकहीड मार्टिन जो कि अमेरिका का विश्व का सबसे तगड़ा फाइटर जेट बनाती है F-35, ठीक है, यही बनाती है। लॉकहीड मार्टिन नाम है इसका। बोइंग भी काफी बड़ी कंपनी है, जहाज भी बनाती है, मिसाइल भी बनाती है, हर एक चीज बना देती है उड़ने वाली, ठीक है, कार भी बनाती है, सब कुछ बना देती है। आगे बात करें, और ये विश्व की सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाली कंपनियां, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा पैसा पूछा जाए तो यही लोग कमा के देते हैं अमेरिका को, इसीलिए आज इतना अमीर हो चुका है। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम ने कहां पर किया, अभी हमने बताया ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। और आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो कि नर्स के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें टोटल 15 अवार्ड दिए गए। कितने, हमने अवार्ड की संख्या नहीं बताया था, या फिर बताया होगा तो नीचे पीडीएफ में बता दिया था। तो मैं केवल ये बताता कि ये किससे संबंधित है, नर्स से संबंधित है। 12 मई को क्या मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का दिवस मनाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, कितना टाइम हो गया। हाल ही में शोधकर्ताओं ने, एक समूह ने राज्य में मिरिस्टिका, ठीक है, मिरिस्टिका की खोज किया है। मिरिस्टिका स्वैम्प वन की खोज किया है। आपसे पूछा जा रहा है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र से कई करंट के क्वेश्चन हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र के पुणे में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम बदल दिया गया है। यहीं पर जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, और यहीं पर एक वन की खोज किया गया जिसका नाम क्या है, मिरिस्टिका स्वैम्प वन खोज किया गया। आपको पता नहीं था कि सुंदरवन जो डेल्टा है या सुंदरवन कहां पर पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं, 21 से 23 सितंबर के बीच में कहां पर जाते हैं, क्वाड बैठक में जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को भी संबोधित करते हैं, और किसको संबोधित करते हैं, समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करते हैं। मतलब फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, उससे संबंधित जो समिट है, 72 लेक्चर है, वो देंगे। किस शहर में देंगे ये आपको बताना, ठीक है। कहां पर देंगे, न्यूयॉर्क में देंगे। न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे, न्यूयॉर्क में करेंगे, ठीक है। कौन करेगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्वाड बैठक में जाते हैं तभी। और ये भी आपको बताना कि जॉय बाइडेन को इन्होंने क्या भेंट किया है, जॉय बाइडेन को इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने हाँ एक पश्मीना शॉल दिया है, और एक एजी की चेन, क्या दिया है, एजी होता है ना, चांदी की ट्रेन देते हैं, ठीक है। चांदी, एजी होता है ना, एजी क्या था, चांदी की ट्रेन देते हैं, जिसमें लिखा होता है दिल्ली टू डेलावेयर, ठीक है, दिल्ली टू डेलावेयर लिखा होता है। डेलावेयर जहां पर क्वाड की बैठक होती है। और 25वीं बैठक क्वाड की कहां पर होगी, 25वीं जो बैठक होगी वो कहां पर होगी, हमारे भारत, नई दिल्ली में होगी। कहां पर होगी, हमारे भारत में होगी। यही वाली होनी थी, लेकिन बाइडेन साहब ने क्या किया, अनुरोध किया कि यहीं पर करवा दो, थोड़ा बहुत वोट बैंक बन जाएगा, ठीक है, इसलिए ये वाली बैठक वहां पर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 25वें अल्फा अवार्ड का आयोजन कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। 25वें अल्फा अवार्ड आपको पता है, ये जो फिल्म वगैरह होती है इसी संबंधित होता है, फिल्म वगैरह का अवार्ड होता है, ठीक है। हमारी बॉलीवुड की जो फिल्में बनती है, साउथ इंडियन बॉलीवुड, कहां पर किया गया है, इस बार जयपुर में किया गया। कहां पर किया गया, जयपुर में किया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखो, प्लेस बस जयपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में नौ सैनिक स्कूल उद्घाटन किया, ठीक है, नौ सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। नौ सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, बताओ नौ सैनिक स्कूल तो कहां पर किया गया है। अगर महिला नौ सैनिक स्कूल की बात करें तो ये कहां पर किया गया, आप लोग बताओ। हाँ, वृंदावन या मथुरा में, ठीक है, वृंदावन में किया गया है। और अगर बात करें नौ सैनिक स्कूल जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, तो वो जयपुर में किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दिया, ये मैंने बताया। और ये भी बताया कि विस्तारा जो एयरलाइंस है, इसका जो विलय है किसमें किया जाएगा, ठीक है, किसमें किया जाएगा, एयर इंडिया में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, एयर इंडिया में किया जाएगा। और जो नई एयरलाइंस बनी है उसका नाम है शंख एयरलाइन। क्या नाम है, शंख एयरलाइन है, इसका नाम याद रखना, शंख
शंख एयरलाइन की तरह रहती है ना, शंख जो होती है ना, देखो उसका कुछ आकार एरोप्लेन की तरह रहता है, ठीक है, लेकिन काफी चौड़ी रहती है बीच में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहां पर G7 संस्कृति मंत्री, आपको ये पता होगा कि 2024 में G7 की बैठक कहां पर होती है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। कहां पर होती है? इटली में होती है। जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया क्या नाम है उनका, क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी नाम है ना। इटली की जो पीएम है, क्या नाम है उनका? जॉर्जिया मेलोनी नाम है। यहीं पर क्या करती है वो? अध्यक्षता करती है G7 की, और यहीं पर जितनी भी बैठक होंगी यहीं पर, जैसे ब्रिक्स की अगर पूछे संस्कृति विभाग की बैठक कहां पर होती है, तो ब्रिक्स की जहां पर बैठी उसकी G20 की अगर पूछे, G20 की अगर पूछे कि संस्कृति विभाग की बैठक कहां पर होती है, तो G20 की बैठक जहां पर होगी उसके सभी विभाग की बैठक वहीं पर होगी, उसी देश में। तो कहां पर हो रही है? ब्राजील में हो रही है, ठीक है। अगर G20 की पूछे इटली में हो रही है, अब वो चाहे संस्कृति मंत्रालय को पूछे, कुछ भी पूछे, आप लोग इटली ही मानना, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, तब तक हम थोड़ा पानी पी ले। 45वां ओलंपियाड मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। कितनी मिनट का? चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 45वां ओलंपियाड। 45वां ओलंपियाड आपको पता है कहां पर होता है? हंगरी में होता है, जिसकी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। और इसमें बताया था हमने, जो स्वर्ण पदक कौन जीता है? भारत जीतता है स्वर्ण पदक, ठीक है। तो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। और ये कहां पर होती है? अगर प्लेस का पूछा जाए तो यूरोप का एक देश है हंगरी, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। अच्छा चलो ये बताओ आप लोग कि जितने क्वेश्चन पढ़ाए वो क्या याद है? याद है, याद है नहीं याद है? याद है ना? हाँ। और जो हमने नहीं पढ़ाया, बोले थे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, वही नहीं याद होगा, और वो यहाँ से आप कवर कर ले रहे हो। अगला क्वेश्चन बताओ, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए आपसे बता दिया जाता है कि जो ऑस्कर होता है उसके 2-3 महीने पहले क्या कर दिया जाता है? सभी देश अपने यहाँ से जो भी उनको लगता है कि अच्छी फिल्म है, उसको वो लोग बाहर जाकर नाम लिखवा देते हैं, नॉमिनेट, जिसे नॉमिनेशन बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे भारत सरकार की तरफ से भी एक फिल्म गई है, नॉमिनेशन उसका किया गया है ऑफिशियली। उसका क्या नाम है? लापता लेडीज नाम है, ठीक है। क्या नाम है? लापता लेडीज नाम है, जिसको प्रोड्यूस आमिर खान और डायरेक्ट किसने किया है? औरत का नाम भी पता होना चाहिए, किरण राव नाम है। क्या नाम है? किरण राव करती है। और प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूस कौन करता है? आमिर खान करते हैं, ठीक है। कौन करता है? आमिर खान करते हैं। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो चुराई गई 257 में जो प्राचीन इमारत है, प्राचीन जो की मूर्तियां हैं या विरासत है, हाल ही में क्वाड बैठक में जब प्रधानमंत्री जाते हैं, कहां पर जाते हैं? यूएसए जाते हैं। तो जॉय बाइडेन जी क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी से? एंड बोलते हैं कि आपके यहाँ से जितनी भी हमारे यहाँ मूर्तियां या फिर जो भी विरासत आई है उसको हम क्या करेंगे? आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? यूएसए ने घोषणा किया, कुछ समय पहले इंग्लैंड ने घोषणा किया था, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया था, अब यूएसए ने किया, ठीक है। जहां जहां भी जाते हैं प्रधानमंत्री अपने यहाँ की जो भी चुराई हुई मूर्तियां उसको वापस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बताओ हाल ही में अनुराग कुमार विशाले किस देश के राष्ट्रपति चुनते हैं? ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति भी नहीं बन चुके हैं, प्रधानमंत्री भी। हाँ, श्रीलंका, ठीक है। जिनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का क्या नाम है? बताओ, इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम क्या है? बताओ, मैंने बताया था ना, इनकी पार्टी का मैंने नाम बताया था। चलो अभी बता रहे हैं, नेशनल पीपल्स पावर पार्टी, ठीक है। क्या नाम है? नेशनल पीपल पावर पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। और ये कहां के सीएम प्रेसिडेंट बने हैं? ये बने श्रीलंका के, ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे को क्या कर दिया है? हटा दिया है। राजपक्षे परिवार को खत्म कर दिया अकेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ आप लोग, हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज, जो ईस्टर्न ब्रिज 7 नंबर का युद्धाभ्यास है, ये किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? ईस्टर्न ब्रिज, बताओ इस देश की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट, ठीक है। तो ओमान के साथ किया गया था, किसके साथ किया गया है? ओमान के साथ किया गया है। और अल नजा 5 किसके साथ किया गया है? अल नजा जो 5 है, ये किसके साथ किया गया था? यमन के साथ किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तूफान पुलासन ने किस देश को प्रभावित किया है? तूफान जो पुलासन है, ये किस देश को प्रभावित किया है? पुलासन, आपको बताना है इसको। तो ये जापान को किया, किसको किया? जापान को किया। सब चीन को ही थोड़ी करेगा, जापान को भी कुछ करेगा, ठीक है। जापान को किया है। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल में आईएसएस 2025 में आईएसएस जाने वाले जो पहले भारतीय हो जाएंगे, आप बोलोगे कि जो पहले भारतीय है वो जो सुनीता विलियम्स है वो तो जा चुकी है, तो वो भारत मूल की है, लेकिन नागरिकता अमेरिका की ले चुकी है, ठीक है। ये जो जाएंगे ये पूर्ण तरीके से भारत के नागरिक है, किसी और के नागरिक नहीं। इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, नाम है, नाम याद रखना। 2025 में आईएसएस पर जाएंगे, ठीक है। कहां पर जाएंगे? आईएसएस पर जाएंगे। और बात करें कि अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड, 1000 से अधिक दिन रहने का रिकॉर्ड किस यात्रियों ने बनाया है? किस देश के हैं वो? यूएसएसआर के है या रूस के, ठीक है।
उनका नाम क्या है? सॉरी, हाँ, उनका नाम क्या है? क्या नाम है बताओ? एक का नाम निकोलाई है और एक का नाम क्या है? ओलेग कोनिन्को नाम है। ओलेग कोनिन्को और निकोलाई, ये दो यात्री बनते हैं जो कि विश्व के सबसे ज्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाले यात्री बन जाते हैं। कहां के हैं? रूस के हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड सम्मेलन कहां पर होता है? ये छठवें नंबर का होता है। क्वाड की जो बैठक होती है 2000 कब होती है? 24 में होती है। ये कौन से नंबर की होती है? छठवें नंबर की होती है। कहां पर होती है? डेलावेयर। ये बाइडेन जी का क्या है? होम टाउन भी है। बाइडेन जी का ये क्या है? घर वाला शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना का जो अगला प्रमुख बनता है, वायुसेना का, ठीक है, कौन बनता है? हाँ, याद तो किया नाम, अमरप्रीत सिंह इनका नाम है। ठीक है, तेजिंदर सिंह उप सेना प्रमुख बनते हैं। तेजिंदर सिंह उप वायुसेना प्रमुख बनते हैं। और अगर प्रमुख पूछा जाए तो अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कंट्रोल, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा आ गया है। इसका राइट आंसर मैंने अनुराग गर्ग बताया। क्या बताया? अनुराग गर्ग बताया। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, हाल ही में, इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को भी हमने बताया कि हाल ही में क्लीन द बीच जो अभियान है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि हमारे पर्यावरण मिनिस्टर है। और कहां पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में भारत की एक रिपोर्ट आती है जिसमें भारतीय खाद्य सूचकांक, इस क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस नहीं किया था, बताया था, लेकिन वो दूसरा था। ठीक है, भारत के एक खाद्य सूचकांक की रिपोर्ट आती है जिसमें केरला क्या होता है? टॉप स्थान पे रहता है। ठीक है, वो मैंने डोमेस्टिक वाला बताया था वो। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र था, ये अलग है। भारतीय खाद्य सूचकांक अलग है, इसमें केरला टॉप पे रहता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में इंडिया, इस क्वेश्चन को भी मैंने पढ़ाया था अच्छे से, जो कि ये कंपटीशन होता है ये भारत के बाहर होता है। ठीक है, कहां पर होता है? यूएसए के न्यू जर्सी में होता है। कहां पर होता है? यूएसए के न्यू जर्सी में होता है। और ये भारतीय मूल की एक महिला है, ये वहां पर क्या करती हैं? आईटी की पढ़ाई भी करती हैं। ये क्या करती हैं? जिनका नाम क्या है? ध्रुवी पटेल नाम है। यही इसको क्या करते हैं? जीतती हैं। ठीक है, और जो ये आपका एक है रिया सिन्हा, रिया सिन्हा कौन सी जीती है? रिया सिन्हा जीतती है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब, जिसकी फाइनल कंपटीशन कहां पर होता है? जयपुर में होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 19वें दिव्य कला महोत्सव का आयोजन, 19वें दिव्य कला महोत्सव का आयोजन कौन करता है? तो आपके वीरेंद्र सिंह है। सामाजिक जो अगर पूछे जाए सामाजिक मंत्री कौन है? सामाजिक मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, सामाजिक मंत्रालय इनके पास, सामाजिक कल्याण मंत्रालय इनके पास है। वीरेंद्र सिंह इनके द्वारा शुरू किया जाता है। ये कहां पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है 19वां दिव्य कला महोत्सव। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में, इस क्वेश्चन को भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या है? इसका नेतृत्व कौन सी संस्था करती है? इसका जो नेतृत्व है विश्व की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? बताओ, कौन सी बीच में क्या करती है? अगर बिचौलिया का काम कौन करती है बताओ? नहीं पता? वर्ल्ड बैंक करती है मिस्टर, वर्ल्ड बैंक। कौन करती है? वर्ल्ड बैंक करती है। मोहम्मद अयूब पाकिस्तान की तरफ से भाग लेते हैं। ठीक है, कौन लेता है? मोहम्मद अयूब भाग लेते हैं पाकिस्तान की तरफ। और इंडिया की तरफ से कौन भाग लेता है? पीटी नेहरू भाग लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लेते हैं इंडिया की तरफ से। तो इसको भेजा है, समन किसको भेजा है? संशोधन करने हेतु औपचारिक नोटिस भेजा पाकिस्तान को। और यह समझौता कब होता है? 1960 में होता है। किससे संबंधित है? सिंधु नदी जल समझौते से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, ये श्रीलंका की नई क्या बन जाती है? पीएम बन जाती है। तो दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है हरिणी अमर सूर्या। क्या नाम है? हरिणी अमर सूर्या। ये श्रीलंका की नई पीएम बनती है। किनका स्थान ग्रहण करती है? तो दिनेश गुणवर्धने का। किनका? दिनेश गुणवर्धने का क्या करती है? पत्ता सफा कर देती है। ठीक है, और पीएम बन जाती है श्रीलंका की। आगे चले, आगे हम लोग चल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मनकीडिया समुदाय, इसको भी मैंने पढ़ा था। हाल ही में इसे पीवीटीजी में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसे पीवीटीजी में शामिल कर दिया गया है। ये एक प्रकार की जनजाति है जो जंगलों में रहती है। और ये किस राज्य से बिलोंग करती है ये आपको बताना है। कहां से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स एक रिपोर्ट आती है जिसमें भारत ने दो देशों को पीछे किया, एक जापान को और एक किसको? रूस को। जापान और रूस को पीछे छोड़कर भारत एशिया का तीसरा, ठीक है, एशिया का तीसरा पावरफुल कंट्री बन जाता है। पहले की अगर बात करें तो कौन है? यूएसए पहले पे है, दूसरे पे चाइना है, और तीसरे पे अगर बात करें तो हमारा इंडिया आ चुका है। आगे क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि भारत का पहला CO2 मेथनॉल, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको मेथनॉल में कन्वर्ट करने का जो प्लांट लगाया है, ये कहां पर लगाया गया है? ये आपको पढ़ाया गया है। ये महाराष्ट्र का एक शहर, इसका नाम क्या है?
पुणे नाम है, ठीक है, यहीं पर लगाया गया है और ये भारत का पहला है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको ही बताना है, ठीक है। मैंने पढ़ा था कि हाल ही में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला जो राज्य बनकर उभरा है वो कौन है? यूपी। तो उत्तर प्रदेश तो इसमें है, इसमें है, मतलब ये तो ऑप्शन तो क्या जाते हैं, खत्म, ठीक है। इनमें से भी मैंने पढ़ाया था कि टॉप 5 कौन है, टॉप 4 पढ़ाया था। पहले कौन है, दूसरे कौन है, तीसरे कौन है एंड चौथे कौन है, ठीक है। कौन है? सी वाला, हाँ सी वाला, ये सही बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहले में, दूसरे पे राजस्थान और मध्य प्रदेश तीसरे पे, चौथे पे बिहार है। 12,287 मामले कहां पर है? 12,287 मामले यहाँ पर है। 8,800 कुछ मामले यहाँ पर राजस्थान में, फिर 7,000 कुछ मामले मध्य प्रदेश में, फिर बिहार। तो तीनों याद हो जाएगा ना आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में भी शायद मैंने पढ़ा लेकिन रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आप लोग बताओगे। तब तक थोड़ा सा पानी पी ले हम, ठीक है। कौन सा है? हाँ, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत तुकाराम, ठीक है। संत तुकाराम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, वो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, ठीक है। इसका बदला गया, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संत तुकाराम महाराज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हमारा जो आगे क्वेश्चन आता है ये भी क्या कर चुका है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। भारत तीसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं, ठीक है, पुणे इज द राइट आंसर। और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट मैंने और पढ़ाया था कि हाल ही में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठतम देशों की सूची भी आती है, ठीक है, जिसमें आपको बताना है भावन कौन से नंबर पर है। विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची आती है। इसमें भारत की रैंक बताना है और इसमें पहले नंबर पर भी बताना है कौन है, ठीक है। इसमें पहले नंबर पर भी बताना है, इसका भी राइट आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। भारत की अगर बात करें तो भारत 52वें नंबर पर है, ठीक है। और इस क्वेश्चन ये शायद टेस्ट में दिया गया था, क्वेश्चन नहीं दिया गया, हाँ नहीं दिया गया। चलो आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली जो कंपनी बनी है, इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। इसका नाम आपको बताना है। अग्निवीर को लगभग 15% आरक्षण देने वाली कंपनी कौन बनी है? ब्रह्मोस बनी है। ब्रह्मोस कंपनी है, हमारे भारत और रूस के सहयोग से बनी हुई है कंपनी, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी करती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी? अग्निवीरों को 15% आरक्षण देगी। आगे की बात करें, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे, देखो इस क्वेश्चन को मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन लास्ट की जो क्लास थी उसमें इस क्वेश्चन को मैंने दिया था, लेकिन पीपीटी में उन्होंने शामिल नहीं किया था, ठीक है, उनके पास टाइम कम था। तो हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ एंड जो पर्यटन वाले गांव है, इनकी एक सूची आती है, इनकी एक सूची आती है। और मेघालय का एक, मणिपुर का एक गांव है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, एनकोंडा नाम है इसका, एंड्रो गांव नाम है। क्या नाम है? एंड्रो गांव नाम है। इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में पहला स्थान दिया जाता है, ठीक है। इसका नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल में विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? 26 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में भारत की ऐसा कौन सा चुनाव है, ऐसा कहां पर चुनाव हुआ है जहां पर क्या कराया गया है? ये एक पंचायत है ना, एक नगर निगम का चुनाव होता है। यहाँ पर पेपरलेस चुनाव होता है। क्या होता है? पेपरलेस का मतलब पेपर का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश का चुनाव होता है, ठीक है, नगर पंचायत का चुनाव होता है। ये कोई पीएम या सीएम वगैरह चुनाव नहीं है। तो कहां पर होता है? मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन जाता है जिसने क्या करता है? कागज रहित चुनाव करवाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। इनकी पार्टी का नाम है लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है? लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी। और यहाँ की संसद को हम लोग डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ की संसद को हम लोग डाइट बोलते हैं। यहाँ की संसद को हम लोग डाइट बोलते हैं। इसमें भी दो सदन है। एक का नाम है प्रतिनिधि सभा, एक का नाम है प्रतिनिधि सभा नाम है एक का, और एक का नाम है पार्षद सभा। क्या नाम है एक का? पार्षद सभा नाम है एक का, एक का नाम पार्षद सभा है, ठीक है। इसे अपर हाउस बोला जाता है। ये हमारे भारत में राज्यसभा के समतुल्य है और ये हमारे भारत में लोकसभा के समतुल्य है, ठीक है। जहां पर यहाँ पर लगभग 715 कुछ सीटें, 710 सीटें कुछ लिखा था, और यहाँ पर 445 सीटें कुछ लिखा था, वही 62 लिखा था।
कितना लिखा था, इतना ही लिखा था ना। तो ये हमारे लोकसभा के इक्वल है, ये हमारे राज्यसभा के इक्वल है। यहाँ पर 2 सदन है और यहाँ की संसद को डाइट बोलते हैं। और यहाँ के जो पीएम बने हैं उनका नाम है शिगेरू इशिबा। किसका स्थान लिया है, तो फुमियो किशिदा के स्थान पे बने हैं। और ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है, क्या नाम है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक इनकी पार्टी का नाम है। आगे के क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारे मोदी जी पुणे कोलकाता और दिल्ली के लिए, ठीक है, दिल्ली के लिए 3 नए रुद्र सुपर कंप्यूटर का क्या करते हैं, अनावरण करते हैं। ठीक है, तो इसमें से है कहीं पर नरेंद्र मोदी जी, ये हैं। ठीक है, इन्होंने इस कंप्यूटर का अगर नाम पूछा जाए तो रुद्र सुपर कंप्यूटर नाम है। क्या नाम है, रुद्र सुपर कंप्यूटर नाम है। 3 शहरों को क्या करते हैं, आवंटित करते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग, तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक आता है, इसमें भारत की रैंक आपको बताना है कितनी है, 39वीं है। ठीक है, भारत की जो रैंक है वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में कितनी है, 39वीं है। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FTAH जो योजना है, ठीक है, कौन चलाता है, छात्रों को 1 साल में 60,000 रुपए दिया जाएगा जो मेधावी छात्र है। ठीक है, 5,000 रुपए मंथली दिया जाएगा। इस योजना के बारे में मैंने पढ़ाया है। कौन सा राज्य है, त्रिपुरा राज्य है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य है, मणिक शाह जी यहाँ की क्या है, सीएम है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो एक दिन और बढ़ा दो, तो 27 सितंबर को लोग क्या मनाते हैं, विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। और आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को नेपाल और ताइवान के बाद ये तीसरा हमारा साउथ ईस्ट एशियन का नेशन या देश बन गया है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, थाईलैंड। इसके पहले अगर पूछा जाए तो नेपाल और ताइवान ने क्या किया, ये काम पहले ही कर दिया। ठीक है, तो ये तीसरा देश है, पहला दूसरा ये दोनों देश है। ठीक है, आगे चले, मतलब सेम जेंडर वाले क्या कर सकते हैं, मैरी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दलाई लामा की बात करें, दलाई लामा की बात करें तो ये क्या है, तिब्बती गुरु है। ठीक है, कौन गुरु है, तिब्बती गुरु है, जो कि हमारे धर्मशाला में आकर बसे हुए हैं, या फिर इन्हें धर्मशाला में हमारी भारत गवर्नमेंट ने क्या किया है, धर्मशाला कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, यहीं पर शरण लिए हुए हैं। इन्हीं के नाम पर एक चोटी का नाम रख दिया जाता है, जो कि कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और इस चोटी का नाम वगैरह सब यहीं पर दिया गया, देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चोटी का नाम। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x5 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इनके पास है कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, इनके पास है कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, और आपको बताना है कि कपड़ा मंत्रालय किसके पास है, गिरिराज सिंह के पास है। ठीक है, ये पहले पंचायती मिनिस्टर हुआ करते थे, अब इन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया है। बाकी अमित शाह इन सब के बारे में जानते हो, चिराग पासवान को भी मिला छोटा सा एक मंत्रालय। गिरिराज सिंह क्या हुए, इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। और आज की जो क्लास है हम लोग, सितंबर महीना हमारा क्या होता है, पूरा द एंड होता है, और नेक्स्ट दिन से हमारी जो क्लास चलेगी, सितंबर जो महीना होता है उसका द एंड होता है। और हमारी जो नेक्स्ट अक्टूबर से क्लास चलेगी, नेक्स्ट दिन हमारी अक्टूबर से क्लास चलेगी, नेक्स्ट डे हमारी अक्टूबर से क्लास चलेगी 2024 की, और सितंबर महीना हमारा एंड इस क्लास में पूरा समाप्त होता है। तो 2 क्लास में हमने सितंबर महीने के सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया अच्छे से, और डीपली से भी डिस्कस किया है, और वन लाइनर भी डिस्कस किया है। तो आप इस 2 क्लास से सितंबर महीने के पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, और आसानी से इस सितंबर महीने के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। और नेक्स्ट दिन से आपकी जो क्लास हो जाएगी वो अक्टूबर महीने की चलेगी, जो कि 1 अक्टूबर की रहेगी। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि इस क्लास को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।